आज का ये कार्यक्रम बड़ा निराला है। आज का ये कार्यक्रम बड़ा निराला है। आज यहाँ नूर बरसने वाला है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। कार्यक्रम अब शुरू होने वाला है। क्योंकि इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले मैथ माइंड गेम कोचिंग और इस आइडियल पब्लिक स्कूल के बैनर तले इस संस्था के संचालक और मुख्य संयोजक नीतीश पांडे सर को मैं यहाँ आमंत्रित करूंगा। व्याय और शब्द सब अपने द्वारा रखें और तत्पश्चात पुरस्कार के वितरण और उनके कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जोरदार तालियों के बीच स्वागत करेंगे नीतीश पांडे सर का। थैंक यू सर। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी अभी अपना समय निकाल करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा चीज है कि आप सब अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के प्रयास से जुड़े हुए हैं। जो भी लोगों के पास लक्ष्य नहीं है तो फिर जिंदगी का कोई मकसद रह नहीं जाता है। जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था तो सर यहाँ पे हमें सारी चीजों की जानकारी दिए थे और मैं सोचा था कि यहाँ से लड़कों को हर सरकारी जॉब के लिए सिलेक्ट करके भेजूंगा। उसमें यहाँ के सभी मेरे प्रिय स्टूडेंट उन्होंने काफी साथ दिया और काफी लगन के साथ मेहनत किया। धीरे धीरे सब एक एक करके सिलेक्ट होते जा रहे हैं और आगे चल के ये संख्या बहुत बड़ी संख्या होने जा रही है। धीरे धीरे आप लोग का मेहनत रहेगा, प्रयास रहेगा। हम सब एकदम तत्पर हैं आप लोगों को सिलेक्शन दिलाने के लिए। सर ने सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा कि सर उस समय भी 100% सपोर्ट के साथ खड़े थे। आज भी आप लोगों के लिए सर हमेशा सोचते हैं। जब मैं उस समय पढ़ना था तो आया था यहाँ पे सबसे मिलने के लिए। सर ने उस समय भी हमें पूरा प्रयास किया कि आप आकर यहाँ के बच्चों को सिलेक्ट कराइए। मैं उस समय इस जिम्मेदारी के साथ यहाँ पे आया और आकर के यहाँ पे हर प्रकार का रिजल्ट दिया। एक साल से यहाँ पे तमाम प्रकार के लोगों का बातों को सुना और उस सुनने के बाद भी हमें था कि नहीं यहाँ से रिजल्ट होगा। लेकिन बाकी सभी लड़के इसके लिए बहुत बाकी लड़कों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जो जुड़े रहे और जुड़ करके अपना सफलता निश्चित कर रहे हैं। देखिए कहा जाता है कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा के वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार कर मत रुक ए मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। अगले कार्यक्रम में मैं आमंत्रित करूंगा यहाँ नीतीश पांडे सर को। कहा है किसी ने बड़े ही तल्ख अंदाज में कि खुद से नहीं चल के ये दर्द सुखन आया है। पांव दाबे हैं बूढ़ों के तो फन आया है, पांव दाबे हैं बूढ़े के तो फन आया है। जोरदार तालियों के बीच में एक बार फिर मैथ माइंड गेम के संस्थापक और संचालक नीतीश पांडे सर को यहाँ स्वागत करूंगा और मैं चाहूंगा कि पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम किया जाए और संबंधित छात्रों को यहाँ बुलाया जाए। आइए सर। सर के लिए दो पंक्तियां। मुर्रवत जो मिल रही सफर में, मुर्रवत जो मिल रही सफर में, रातों रात का नहीं है, उम्र गुजरी है तिल तिल कर जनाब, ये समंदर कोई बरसात का नहीं है। अब मैं सबसे पहले समृद्धि सिंह को बुलाना चाहूंगा जो कि एयरफोर्स के लिए सिलेक्ट हुई है। सबसे पहली छात्रा है, अपने पूरे भगवान के ऊपर खड़ी है। चूंकि अपने लोगों को सम्मानित करने का अवसर जो मिलता है ये अपने आप में काबिले तारीफ है। और जहाँ तक मुझे याद है कि बिगिनिंग क्लास थी जमाल सर की केमिस्ट्री की हमारे यहाँ, और उस बैच में ये प्रथम इंटरमीडिएट में ये उस समय
और पहली बार 99 का स्कोर इन्होंने बायो में लाया था इंटरमीडिएट में। और मुझे इस बात की खुशी है कि उसके बाद से लगातार आपका परफॉर्मेंस बेहतर गया है। इंटरमीडिएट करने के बाद इसी संस्था से जुड़ी और मैथ माइंड गेम ने इनकी तकदीर बदल दी। ये इनका पहला रिजल्ट नहीं है, इनके पहले भी इन्होंने 2-3 एएनएम, जीएनएम और इसके बाद ये एयरफोर्स, जो इसमें अंग्रेजी की सबसे ज्यादा महत्ता होती है। मैं आप सबसे बराबर इस संदर्भ में कहता हूं कि आप भी अंग्रेजी पढ़ें और अपने बच्चों यानी घर में जो भी बच्चे हैं उनको अंग्रेजी जरूर से जरूर पढ़ाएं। कहीं भी हो, मेरी जरूरी नहीं है कि आप यहीं पढ़ें, आपकी जहां भी इच्छा हो, लेकिन अंग्रेजी को वरीयता के क्रम में पढ़ें। और अंत में इनके लिए चंद शब्दों के कि तमन्ना करते हैं जिन खुशियों की, तमन्ना करते हैं जिन खुशियों की, वो खुशियां आपके कदमों में हो और खुदा दे वो सब कुछ हकीकत में जो सोचा आपने सपनों में हो। और ये अपने बारे में कुछ बताएंगे। Good morning to all of you. Myself Samriddhi Singh. I belong from Siwan district in Bihar. I have completed my 12th in 2019 with 73.6% from Mahamda Inter College Mahamda. This is situated in Bihar. My hobby is listening music and time spending with my family. My father is a transporter and my mother is a housewife. I want to join Air Force because this is my dream job and I want to help my family financially. Now I am going to present my topic, online learning versus offline learning. Offline learning is a traditional method of learning and online learning is a new method of learning. Offline learning needs a classroom, a student and a fixed time. But online learning is available everywhere and anytime. Offline learning is a learning where a teacher teaches face to face, and online learning is a platform of online. A teacher only teaches, he can't hear us and he can't understand us. So I think offline learning is the best learning way because every student can understand very well this learning method. But online learning is not good for unmature student. This is also good but not good is for unmature student because unmature student can misuse this mobile phone and laptop like video games, dangerous games and adult video. Thank you. अब मैं अरबाज कुमार को बुलाना चाहूंगा। चूंकि अरबाज हमारे क्षेत्र विशेष और लोकलिटी ऑफ मोरा से जुड़े हुए हैं, जो चीजें दिखाई दे रही है वो चीजें वास्तव में वैसी होती नहीं जैसा कि हम परिकल्पना कर लेते हैं, मान कर चलते हैं। किसी ने कहा है कि इस दुनिया में मोहब्बत के सिवाले बहुत हैं, हमारे और आपके जैसे पूजने वाले बहुत हैं। चलना है हमें हजारों मील पर हमारे पैरों में छाले भी बहुत हैं। कुछ लोग मेरा नाम सुनकर जल जाते हैं, कुछ लोग मेरा नाम सुनकर जल जाते हैं। मुझे फिक्र नहीं उन लोगों की, क्योंकि इस दुनिया में मेरे चाहने वाले भी बहुत हैं, मेरे चाहने वाले भी बहुत हैं। तो ये जो शख्सियत यहाँ खड़े हैं, इनके पीछे का मेहनत आपने नहीं देखा। आज एयरफोर्स में सफल होकर आपके बीच उपस्थित है और अपने शब्दों में उद्गार करेंगे। इनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर इनको हर सफलता अर्जित करे। धन्यवाद। आप सभी को सुप्रभात। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सभी जो डिसअपॉइंटेड रहते हैं हमेशा किसी बात को लेके, तो मैं भी वैसे ही डिसअपॉइंटेड था। एक समय ऐसा था कि हम मतलब अपने जॉब के लिए हम अप्लाई करने थे, पढ़ाई छोड़ने वाले थे, लेकिन उस समय नीतीश सर ने हमको इंस्पायर किया और बातें बताया, जिसके कारण हमको अपने पढ़ाई पर ध्यान दिया और फिर से एयरफोर्स की तैयारी की और हमने इसमें सफलता पाई।
बहुत अच्छा। अब इसके बाद में सोना लाल, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, सोना भी है और लाल भी। अब मैं जमाल सर को निवेदन करूंगा कि आप सम्मानित करें। इनका भी आर्मी में रिजल्ट हो गया है। ये भी आप 4 शब्द आप लोगों को बताएंगे। देखिए, आप सब भी स्टूडेंट हैं, हम भी स्टूडेंट हैं, बस फील्ड अपना अपना अलग है, लेकिन मकसद सबका एक ही है ना, अपने गोल को अचीव करना। और आप लोग बोलेंगे कि हम 10+2 में है, हम मैट्रिक में है, ये लोग कंपटीशन में है, लेकिन आप भी उसी कंपटीशन दौर से गुजरेंगे, अभी गुजर रहे हैं। कोई बंदा आपके क्लास में जो भी है अच्छा पढ़ने में है, आप थोड़े उससे कमजोर हैं, तो आप में उसमें भी कंपटीशन होना चाहिए, ताकि जब तक रेस नहीं होगा तब तक आप उससे निकलेंगे नहीं। इसलिए कंपटीशन हर एक जगह पर है। और आज हम लोगों ने मेहनत किया, सर के जो सर का देन था और हमारे वरिष्ठ शिक्षक सुशील सर का देन था, ताकि सर पटना से, वहां पटना सिटी से छोड़ करके हमारे छोटे से ग्राम में आए और अपना मतलब हुनर दिखाया, और हम लोग भी मेहनत किए, और जिसके द्वारा आज ये कार्यक्रम सफल हो रहा है। और इसमें मेडल मिलने से कोई बात नहीं, सबको मिल सकता है, हम लोग कोई 30 मार्का नहीं है। मेडल मिलने से कोई 30 मार्का नहीं होता, सबके अंदर 30 मार्का होता है, बस उसको जगाना होता है। तो आज यही करेंगे कि आप जाइए और अपने अंदर का जा करके 30 मार्का को जगाइए और अपने फील्ड में अच्छा से अच्छा काम करने की जरूरत। और हाँ, ये भी है कि आप कोई भी काम करें, लेकिन अभी हमारा जो समाज चल रहा है, जो भी हमारा देश में अभी हो रहा है, वो हमारे नेताओं ने हम लोगों को तोड़ दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, हम किसी समुदाय, किसी जाति, किसी धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन जब भी आए देशभक्ति का कोई भी अगर सवाल आए, तो आप सभी कदम से कदम मिलाकर और माँ भारती के लिए अपना जो भी है तन मन न्यौछावर करने का साहस रखिएगा, क्योंकि हमें वो काबिलियत है कि हम कुछ और कर सकते हैं। लेकिन बचपन से ही यह तमन्ना है कि हम भारतीय सेना को ज्वाइन करें और अपने देश का नाम ऊंचा करें और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दें। इसलिए हम अपना जो भी है सेना ज्वाइन करना चाहते हैं, और भगवान जी मत दे बारे ना 170 हाई सब चीज बांटे, ऐसा कोई बात नहीं है। और मतलब हिंदी में तो साहब भाई, प्लस में हम कलाकार भी हैं, सिंगर हैं, तो हम सिंगिंग कर सकते हैं, लेकिन उसको छोड़ करके हम आए इधर ताकि हम जो देश का जो है सेवा कर सके। ऐसे तो सब लोग देश का सेवा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम जो है देश की सेवा के लिए सब चीज छोड़ करके पहले देश, उसके बाद अपना भेष। ठीक है सर, जय हिंद। उसके बाद हम भी कहेंगे बाद में। अब मैं अंकित कुमार को बुलाना चाहूंगा। हेलो, चूंकि इनकी ऊंचाई इनके सफलता से ज्यादा नहीं है, कमी है, क्योंकि इनको अभी और आगे जाना है, ये इनकी शुरुआत है। मैं आपको ये बताते हुए काफी हर्ष हो रहा है कि पिछले सत्र में, यानी जो अभी करंट सेशन हमारा चल रहा है, उसके ठीक पूर्व वाले में ये इंटरमीडिएट क्लास के छात्र थे और पूरे मनोयोग से इन्होंने ये अपनी तैयारी की। उसके बाद एक सुझाव आया कि क्या किया जाए। हम कहा कि फिलहाल कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ समय बर्बाद करने के लिए अच्छे शिक्षक हैं जहां आप अपना समय बर्बाद कर सकते हैं, और नतीजा आपके सामने है। मैं आप सभी से भी कहूंगा कि आप अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरे मनोयोग के साथ करें, और फिर किसी दबाव स्वरूप नहीं, स्वेच्छा के साथ मैं आपको पुनः यहाँ आमंत्रित करूंगा, ताकि मुझे एक बार आपको सम्मानित करते हुए, वैसे आप सालों भर हमें सम्मान देते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि मुझे आपको सम्मानित करते हुए
काफी गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं हम लोग। और जहां तक सोनालाल जी ने कहा कि कला की बात है, तो कला जो है वो हर फील्ड में है, चाहे वो साइंस का फील्ड हो, चाहे वो मैथमेटिक्स या किसी भी फील्ड में जो है कला जो है वो सर्वोपरि है ना। तो कला को किसी क्षेत्र विशेष से नहीं बांधा जा सकता है, तमाम कार्यों को करते हुए भी कला जारी रखा जा सकता है। सर ने भी थोड़े देर पहले वाहिद अली वाहिद की एक रचना सुनाई थी कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, महाराणा का वंशज तो भी है, फेंक जहां तक भाला जाए। तो ये भाला इन्होंने ठीक 87 मीटर तक फेंका था, पहला अटैम्प्ट और गोल्ड मेडल। धन्यवाद इनको। और मैं चाहूंगा कि चंद शब्दों से आपका इंतकबाल करे और अपने बारे में बताए। नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हैं यहाँ पे मतलब ज्यादा कुछ तो हम नहीं बोलना चाहेंगे, फिर भी जो भी है सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जहाँ तक हमें जितना भी अपने टाइम दिए हैं सर को, और ऐसा लगता है कि बर्बाद हुआ है। सर बोल रहे हैं टाइम बर्बाद किया, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा बात है कि पहले हमें लक्ष्य सेट करना था, गोल हमारा है क्या। ऐसा नहीं होता है कि जो होता है उसकी तैयारी करो, पहले लक्ष्य बनाना होता है कि हाँ इस चीज का हमें तैयारी करना है, उस पर फोकस पूरा करना होता है। सब काम को इग्नोर करके सब कुछ अपना देखना पड़ता है। मानता है घर पे काम तो होगा ही, ऐसे किसका घर पे काम नहीं होता है, फिर भी उससे ऊपर टाइम अपने निकालना पड़ता है, फोकस करना ही पड़ता है, तो ही जाए कुछ भी हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। इसके बाद अब प्रेम कुमार को, जो कि भगवानपुर बैच में पढ़ते हैं, मैं सुशील सर को आमंत्रण करूंगा। चूंकि नाम के अनुरूप इन्होंने काम किया है, वो प्रेम का कार्य किया है, जिससे आप सबका प्रेम इन्हें मिल रहा है ना। कहते हैं कि कुदरत की भर दे मांग वही मौसम बहार है, निर्धन कंचर को छोड़ कला का लिए कलश वही तो कलाकार है। प्रेम ने जो कार्य किया है, जैसा कि सभी छात्रों को आप देख पा रहे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, परिवेश से हैं, जिनके ऊपर अपने परिवार की जिम्मेवारियों के साथ पढ़ाई कर रही। अक्सर हमारे क्लास में मैं आपसे नाराज हो जाता हूँ, कभी टाइमिंग को लेकर, कभी बातचीत को लेकर, कभी जो है आपके पठन पाठन को लेकर, कभी लेखन को लेकर, कभी किसी को मैं मार भी देता हूं। मैं चाहता हूं कि आप सफल हो, चाहूंगा कि चंद शब्द इन्हीं के माध्यम से, क्योंकि आप बड़े दूर से आए हुए हैं और सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कुछ नए लोगों से सुनने के लिए। हम प्रतिदिन आपके साथ जुड़े हुए, हम सुनते रहेंगे और सुनाते रहेंगे। इन्हीं से सुनते हैं। सर भगवानपुर के लिए बहुत कुछ करते हैं, और वहाँ पे मात्र हम 5 बंदे हैं जो पढ़ते हैं, और सर बहुत मेहनत करते हैं हम लोगों के पीछे, और सर को दिल से धन्यवाद। थैंक यू। इसके बाद मैं आप सभी से एक सूचित कर देना चाहूंगा कि आगामी जो भी एग्जाम आ रहे हैं, एयरफोर्स, आर्मी या फिर जीएनएम, एएनएम अगले साल के लिए भी आने वाले हैं, या फिर अभी बिहार पुलिस आया हुआ है, तो जो भी लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं उनको सूचित कीजिएगा लोग, और बेहतर से बेहतर तैयारी कराई जाएगी। साथ में भी कुछ ऐसे लड़के हैं जिनका बैकअप सपोर्ट नहीं है, फी के कारण पढ़ाई अगर छोड़ रहे हैं तो फी भी और आर्थिक रूप से भी हम सभी मिलकर सपोर्ट करेंगे, उनको पढ़ाई छोड़ने मत दीजिएगा लोग। आप लोगों का जिम्मेवारी है, आप लोग का कोई भी साथी हो तो उसके आगे तैयारी करने के लिए लेके आइएगा लोग, हमसे मिलाइएगा, सुशील सर से मिलाइएगा, और हम लोग उसके लिए हमेशा प्रयास करेंगे कि उनको आगे सिलेक्शन तक पहुंचाएं। अगर कोई भी लड़का ऐसा है ग्रामीण क्षेत्र में जो कि केवल पैसे की वजह से और सपोर्ट की वजह से पढ़ाई छोड़ रहा हो, तो उसको एक बार आप लोग आगे करके जरूर लाइएगा। पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरी भुजबल से, रवि समान दिव्य ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो मुझमें जो झलक रहा तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, बीलों का, मूल जानना
बड़ा कठिन है। नदियों का, वीरों का धनुष छोड़ और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान जगत से, तपोबल पर भूतल पे सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर गुरु। ये दो टूक जवाब उस महावीर, उस महादानी जो कि कर्ण का था, जिन्होंने अपने जाति न जाने बगैर, न जाति को छुपाने के वजह से उन्होंने जितने कष्ट उठाए फिर भी सबसे बड़ा योद्धा और सबसे बड़ा दानवीर होकर दिखाया था। अब मैं सबसे कहूंगा कि सर आगे। चूंकि इस संस्था में समय अधिक हो रहा है और मुझे आपकी बेचैनी स्पष्ट दिखाई दे रही है, फिर भी मैं चंद समय और आपसे मोहलत चाहूंगा कि इस कार्यक्रम में हमारे बहुत से ऐसे छात्र हैं जो आगामी परीक्षाओं में 26 को हुए एग्जाम में शामिल हुए थे और मुझे मैं उम्मीद नहीं पालता हूं, मुझे पूरा विश्वास होता है, क्योंकि अपने जीवन में मैंने इतने धोखे खाए हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे। सेब भी धोके खाया है, संतरा भी धोकर खाया है, केले फल सभी धोकर खाए हैं, क्योंकि हाइजीन का ध्यान रखना हम सबका काम है ना। तो हर फल को आप क्या करिए, धोके खाइए, धोके खाने से बीमारियां नहीं होती है। आप कुछ और समझ रहे थे, मैं कुछ और कह रहा था। तो जो हमारे छात्र अभी तैयारियों में लगे हुए हैं, जिन्होंने अभी आगामी परीक्षा दी है और कुछ तैयारी में लगे हुए हैं, उनको भी मैं यहाँ आमंत्रित करूंगा और शायद एक छोटे से पुरस्कार से उन्हें नवाजूंगा, है ना। वे आएंगे और बारी बारी से मैं पिछले क्रम से उनको बुलाने का प्रयास करूंगा। जो भी फिजिकल क्लियर कर लिए हैं, यानी कि दौड़ जो भी क्लियर कर लिए हैं फौज के लिए, उन सबको एक एक करके मैं बुला रहा हूं। आगे उनकी तैयारी है एग्जाम के लिए, तो उसके लिए उनको आगे बहुत मेहनत करना है, जो कि मेहनत से थोड़ा सा दूर भागते हैं लोग, लेकिन एक एक करके आइएगा। सीता कुमारी, सीता कुमारी, जी हाँ, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा है। ख्वाब टूटे हैं लेकिन हौसले जिंदा है। हम वो हैं जहां मुश्किलें शर्मिंदा है, ठीक है ना। तो इनको पुरस्कृत किया जाता है। आगे आपकी तैयारी इसी प्रकार से निरंतर बनी रहे। Good morning to all of you. First off, I would like to thank Mr. Nitish sir because he has given to me a golden chance to my self-introduction. Myself, Sita Chauhan. My father's name Mr. A.S. Chauhan. My father is a building contractor. My mother is a house lady. I am completed intermediate 2019. My hobby is playing kabaddi and badminton. My ambition is paramilitary because this is my childhood dream. अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया है, दम से तो पाकर दिखा, दिख दी अपनी खून से कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत से है दम तो उसे मिटा कर दिखा। अब मैं आगे अमृता कुमारी को बुलाना चाहूंगा। इन्होंने भी एसएसबी का सशस्त्र सीमा बल जो कि नेपाल बॉर्डर पे है, उसका फिजिकल क्लियर कर लिया है। आगे रिटर्न की एग्जाम है। ऊंचाई की तरह और ऊंचाई बढ़ाई है। चूंकि आप सभी चयनित होकर अपने अपने स्थान पर चले जाएंगे, छात्र कह रहे हैं कि सर हम लोग भी चले जाएंगे पिछले साल, तो मैं कह रहा हूं कि आपके जाने में और आपकी कामयाबी में जो खुशी है वो किसी में नहीं मिलता है, ठीक है ना। आप भले जाएं लेकिन बेहतर होकर यहाँ से जाएं। कौन कहता है कि जुदाई होगी, कौन कहता है कि जुदाई होगी, ये खबर किसी जरूर हरामखोर ने उड़ाई होगी। कुछ तो रहा होगा आपके और हमारे दरमियान, वर्षों में कुछ तो जगह आपके दिल में जरूर ही बनाई होगी, है ना। मेरे
मेरे प्रिय भाई एवं बहनों, आप सभी से मुझे सबसे बड़ी निवेदन ये है, आप सभी कहीं भी ट्यूशन में मत जाइए, नीतीश सर के पास मैथ माइंड गेम में आइए। मैथ माइंड गेम सुनने के लिए लॉजिक लिया, आप लोगों को लगता होगा कि गेम में यहाँ क्या होगा, लेकिन मैं बेहतर जानती, इससे पहले मैं 6 जगह पढ़ चुकी थी कंपटीशन के लिए, लेकिन सबसे बेहतर मुझे नीतीश सर लगे, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला सर यूज नहीं करते हैं, ना ही आपको कोई सूत्र याद करने की जरूरत, कुछ नहीं, नो पेपर नो पेन, हर क्वेश्चन का सॉल्व आपको मिलेगा एकदम। इसके लिए ये भी नहीं है कि आपको फैमिली से आर्थिक कोई मजबूरी है, कुछ भी, सर किसी भी बच्चे से आज तक रिकॉर्ड है कि क्लास में पैसा नहीं मांगे हैं। इसके लिए मैं देखती हूँ, पहली बार मुझे ऐसा ट्यूशन में, मैं भी पीजी फर्स्ट सेमेस्टर में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ रही हूँ, लेकिन मुझे पहली बार ऐसा कोई ट्यूशन मिला है जहाँ पैसे के लिए बिल्कुल नो, आप आइए रेगुलर आइए, सर को बस रेगुलर दीजिए कि हाँ आप रेगुलर क्लास आइए। और यहाँ मुझे ये मिला कि जो बच्चे भी आए हैं और उनका हौसला बुलंद है, वो मेहनत कर रहे हैं, वो सफल हुए। मेरा भाई 15 दिन ट्यूशन आया था आर्मी के लिए, उसका रिजल्ट हुआ, इससे मुझे बहुत खुशी हुआ कि सर के सामने, मतलब उसको लगता था कि हम एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे, लेकिन उसका रिजल्ट हो गया। हिम्मत मत हारो, अभी बहुत आगे जाना है, हिम्मत मत खो, अभी आगे जाना है। जिन्होंने कहा है तुमसे कुछ नहीं होगा, उन्हें सब कुछ कर दिखाना है। बहुत खूब। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमृता हमारे इस स्थानीय संस्था से काफी लंबे अरसे से 8वीं 10वीं से इंटरमीडिएट तक इन्होंने यहीं से अपना किया था। उस समय मैं खुद बिगिनिंग में था। मैं उस समय आप सभी को बायोलॉजी सेक्शंस में बिहार बोर्ड बायोलॉजी पढ़ाता था, एक सामान्य बायोलॉजी जिसके सिलेबस उतने डीप नहीं थे। बावजूद उन्होंने उस समय 6 छात्रों के साथ मैंने ये अपनी संस्था शुरू की थी, और आज इसका अगर नीट और सभी चीजों को जोड़ में देता हूँ तो कुल मिलाकर 4344 छात्र हमारे पास सभी जगहों से मिलाकर हो जाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन मिलाकर एक बहुत बड़ा नेटवर्क और बहुत बड़ी सफलता। आगे के लिए मैं फिर से सर को आमंत्रित करूंगा। गवों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, गवों की आंच पे आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग कहीं किसी पे डाल के देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव के कांटे निकाल कर देखो। आगे के लिए मैं फिर से सर को आमंत्रित करूंगा। गवों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, गवों की आंच पे आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग कहीं किसी पे डाल के देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव के कांटे निकाल कर देखो। अब मैं राहुल कुमार को आमंत्रित करूंगा, जो कि पिछली बार भी आर्मी का पूरे क्षेत्र में सबसे पहले फिजिकल निकाले थे। थोड़ा सा इनका कुछ मेडिकल प्रॉब्लम रह गया, जिसकी वजह से इनका नहीं हुआ, लेकिन इस बार इनका कंप्लीट होने वाला है। फिर फिजिकल निकाल के आए हैं और इस बार ये जरूर सिलेक्ट होंगे। क्योंकि राहुल हमारी संस्था से लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, सफलता का इन्होंने स्वाद चखा हुआ है, लेकिन पूर्ण सफलता का नहीं। कहते हैं कि अंत का भी अंत होता है, अंत का भी अंत होता है, कुछ भी कहाँ अनंत होता है, पतझड़ भी एक घटना है, 12 महीने कहाँ बसंत होता है। और मुझे लगता है कि अब की बार ये उस पार जाएंगे, है ना, वर्दी के साथ आएंगे और हम सब एक सेल्फी इनके साथ लेंगे, ठीक है। सबने बताया विक्रम आर्मी का फिजिकल क्लियर किए थे, लेकिन फिजिकल क्लियर करने के बाद हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, कुछ कारणों से सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन आगे हम प्रयास में जारी है कि सिलेक्शन हमारा हो जाए। कुछ सब बोलेंगे आपके सामने, हम जाएंगे तो उस पर फिर चोटी पे तिरंगा लहरा के आएंगे, हम जाएंगे तो उस पर फिर चोटी पे तिरंगा लहरा के आएंगे, नहीं तो उसी तिरंगा में लिपटा हुआ चला आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। बहुत खूब। अब मैं ऋषि कुमार को बुलाना चाहूंगा, जो कि इनके
बड़े भाई ऋतिक कुमार अभी ज्वाइन कर चुके हैं और उनका कसम परेड भी हो चुका है। अगस्त में वो भी आएंगे। अभी आप लोग ऋतिक कुमार से मिलिए। चूंकि इस गुरुकुल परंपरा में ये हमारे तीसरे ऐसे छात्र होंगे जिन्होंने तीनों भाइयों ने परचम लहराया है। जानकारी के तौर पर मैं आज बताना चाहता हूं कि ये जो खड़े हैं शख्सियत, इनसे ही हमारी करियर की शुरुआत हुई थी, इनके बड़े भाई से, जिनको मैंने पहले पढ़ाना प्रारंभ किया था। पढ़ाना क्या, पीटना ज्यादा होता था, पढ़ाना कम होता था। चूंकि प्रारंभिक स्तर पर मेरी कोई शिक्षा थी नहीं, मैट्रिक इंटर करने के बाद मैं उन्हें पढ़ाने लगा था। फिर ऋतिक आए और फिर ये आए। पिछले सत्र में हमारे इंटरमीडिएट से जुड़े थे और अच्छी सफलता, प्रथम श्रेणी से रिजल्ट, और फिर यहाँ आर्मी में इन्होंने अच्छी सफलता हासिल की है। काफी मेहनती है और मुझे लगता है कि तीनों भाइयों के साथ एक बार फिर से मुझे सेल्फी लेने का अवसर मिलेगा। और जब तीनों वर्दी के साथ आएंगे तो मैं यहाँ एक सामान्य से कविता आपको सुनाना चाहता हूँ कि गुनाहों के हिसाब तमाम रखने लगा हूँ, गुनाहों का हिसाब तमाम रखने लगा हूँ, अब अपने काम से काम रखने लगा हूँ। किसी की गलतियां नहीं गिनता अब, किसी की गलतियां नहीं गिनता अब, खुद पर ही सारे इल्जाम रखने लगा हूँ। भले छोटा परिंदा हूँ, भले छोटा परिंदा हूँ, पर हौसला बहुत है, ऊंची परवाज ऊंचे मुकाम रखने लगा हूँ। और अंत में, जब सालीन था सबने सताया था बहुत, जब सालीन था सबने सताया था बहुत, इसलिए अब जुबान बेलगाम रखने लगा हूँ, इसलिए अब जुबान बेलगाम रखने लगा हूँ। ऋषु से चाहेंगे कि चंद शब्दों से लोगों को बताएं अपने संदर्भ में। पहले आप लोग इंटर कीजिए, इंटरमीडिएट पहले सर के पास आगे देखिए। अब मैं अरुण कुमार को बुलाना चाहूंगा। अरुण कुमार जो कि फिजिकल में 3 बार एक्सीडेंटल रहे हैं दानापुर में और मुजफ्फरपुर में भी। अगर कुछ इनका भी मेडिकल के कारण नहीं हो पाया है, लेकिन इस बार इनका भी मेडिकल सही है और इस बार ये भी क्लियर करेंगे। क्योंकि अनुज नाम है लेकिन इन्होंने वो ऊंचाई हासिल की है अरुण, जो संभवतः सभी के बस का बात नहीं है। आर्मी में एक्सीलेंट जो होता है सबसे अपर पोजीशन को कहा जाता है, जिसमें काफी प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है दौड़ का, और उस स्तर तक जाना, अपने आप को बनाना किसी एथलीट से कम नहीं, यानी एक बहुत बड़ा प्रयास होता है। दौड़ की श्रेणियों में 3 तरह की श्रेणी है। एक को जो कि सबसे अपर श्रेणी में है, दूसरा जो श्रेणी होता है उसे गुड कहा जाता है, और तीसरा जो होता है वो पास की श्रेणी में होता है। तो सबसे ज्यादा जो होता है एक्सीलेंट जो होता है, और वो भी लगातार 3 टर्म, यानी ये सफलता कोई तुक्का नहीं, लगातार प्रयास का है। इसीलिए आप प्रयत्न लगातार कीजिए, चाहे आप इंटरमीडिएट में हो, चाहे 11वीं में हो, या किसी भी क्षेत्र में हो। सर ने पहले ही बताया था कि आपका लगातार प्रयास आपको परफेक्ट बना देगा। कहा जाता है कि एवरीडे एक्सरसाइज, आप अपने कार्यों में लगातार, आप कभी बीमारी का बहाना बनाकर, कभी कुछ चीजों का बहाना बनाकर नहीं आते हैं, तो हार्दिक तकलीफ होता है, फिर भी हम आपको अपना लेते हैं। अनुज से 2 शब्द सुनना चाहेंगे। अरुण से माफी चाहूंगा। जी मैंने ठुकरा दिया मेरा वक्त, ऐसा वक्त लाओ मिलने के लिए समय निकालकर। चलिए इनके संदर्भ में मैं ही एक शायरी अदा करता हूं, आप सुनिएगा, आनंद लीजिएगा, दिल पे नहीं लेना है। कि उनकी सिकवा मेरे लिए तहरीर बनती है, उनकी सिकवा मेरे लिए तहरीर बनती है, उनकी बद्दुआओं से मेरी तकदीर बनती है।
वो जलते हैं मेरे सितारों से, वे जलते हैं मेरे सितारों से। वो जितना आईना तोड़ते हैं उतनी मेरी तस्वीर बनती है, उतनी मेरी तस्वीर बनती है। आगे अब मनीष कुमार। इन्होंने बीएसएफ और सीआईएसएफ दोनों का फिजिकल क्लियर कर दिया है। आगे की तैयारी इनकी चल रही है, लेकिन थोड़ा सा ये अभी समझ रहा है, वो ज्यादा छुट्टी कर रहे हैं, थोड़ा सा इन पे गौर करना है और सुधार करना है। मनीष से मैं चंद अपने ही शब्दों में कहूंगा, क्योंकि सर ने कहा कि ये वक्त नहीं दे पा रहे हैं, तो एक अनाम शायर का कहना है कि वक्त ऐसे ना दिया करो कि मुझे भीख लगे, वक्त ऐसे ना दिया करो कि मुझे भीख लगे, इसके अलावा जो आपको ठीक लगे। मनीष से मैं चाहूंगा कि वे रेगुलर हो, वे हमारे तमाम छात्र जो इस संस्था से किसी भी रूप में जुड़े हो, जरूरी नहीं कि उनका व्यक्तिगत जुड़ाव मुझसे हो ही, परंतु इस संस्था से जुड़े हो तो वह निरंतर आए। मैं कई छात्रों को उनको व्यक्तिगत रूप से डांट भी चुका हूं, शायद उन्होंने हमें अपना 1 नंबर वाला दुश्मन में रखा होगा लिस्ट में, लेकिन मैं चाहता हूं कि जितने भी मेरे दुश्मन थे लगभग अब मेरे वो दोस्त बन गए हैं। मुझे कुछ नए दुश्मनों की तलाश है ना, क्योंकि अब पुराने वाले तो मुझे चाहने लगे हैं। तो आप चाहेंगे कि अपनी तैयारियों को निरंतर करें। और 2 शब्द छात्रों के लिए, आगामी प्रतिभागियों के लिए, 1 लाइन। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अब मैं संजीव कुमार को बुलाना चाहूंगा, जो कि तेलछा के रहने वाले हैं। बहुत ही गौरवान्वित मैं महसूस कर रहा हूं आपकी इस सफलता पर। कहा जाता है कि आदमी सुनता है मन भर, सुनने के बाद प्रवचन देता है टन भर, और खुद ग्रहण करता नहीं कण भर, है ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जितना सुन रहे हैं इसमें से कुछ न कुछ चीजें अर्जित करें, सीखें और अपने भविष्य को बेहतर बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद। इसके बाद अब मैं सुमित कुमार को बुलाना चाहूंगा, जो कि आर्मी में भी एक्सीलेंटर रहे हैं और इस बार भी एसएसबी बीएसएफ सबका फिजिकल भी निकाले हैं, और इस बार इनका रिटर्न भी कंप्लीट होने वाला है। बहुत ही अच्छी उक्ति है यहाँ इनके लिए कि अपने जीवन में बार बार असफल हुआ हूँ। गौर से सुनना मेरी बात को, क्योंकि मैं थोड़ा सा साहित्यिक हूँ, लिटरेचर से जुड़ा हुआ हूँ, अंग्रेजी और हिंदी खून में है। विषय नहीं पढ़ाता, इसीलिए शब्दों को थोड़ा सा घुमाकर प्रस्तुत करता हूँ। अपने जीवन में मैं बार बार असफल हुआ हूँ, अपने जीवन में बार बार मैं असफल हुआ हूँ, इसीलिए आज मैं सफल हुआ हूँ, है ना। हम लोग भगवानपुर बैच से सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 आदमी थे हम लोग, और शायद अगर नीतीश सर की जगह पे अगर कोई और अन्य टीचर रहता तो शायद वहां से भगवानपुर से अपना बैच मतलब हटा लिया होता अब तक। सर के लिए तो मतलब बहुत ही ज्यादा, ये इतना ज्यादा मोटिवेट हम लोग को किए हैं कि इनकी वजह से हम लोग भी लगातार सर के साथ जुड़े हुए हैं। अगर इनकी जगह, इनके अलावा अगर कोई और अन्य टीचर रहता तो शायद भगवानपुर बैच से मतलब सोचता ही नहीं कि दूसरी बार कंपटीशन का कोई कोचिंग खोले। सर के लिए कुछ लाइन में, तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, हिम्मत न हार मंजिल के मुसाफिर, बस मेहनत कर एक दिन जिंदगी भी बदलेगी। अब इसके बाद शशि कुमार, यही भगवानपुर बैच से है।
हेलो, सभी भाई बहनों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रही बात फिजिकल की, तो जब मैंने फील्ड में गया तो सभी लोग देखकर बोला कि आपसे फिजिकल नहीं निकलेगा, लेकिन मेरा शरीर देखकर मैंने सांस कभी छोड़ा नहीं। और मेरी दोस्त सुजीत कुमार है जो मेरे काफी हेल्प की है और ये काफी सहयोग करते हैं, इसलिए मेरे को कभी भी मोटिवेट करते हैं, इसलिए मैं उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैं भगवानपुर बैच से बिलोंग करता हूँ। और रही बात नीतीश सर की, तो मैंने पढ़ने गया तो मेरे को परसेंटेज समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने रहते और बहुत बार सर समझाए और बहुत आगे बढ़ाए। आज मैं परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात आपने कही। तस्वीर बनाई पर कोई शख्स नहीं मिला, तस्वीर बनाई पर कोई शख्स नहीं मिला, दिल की किताब को कोई शख्स नहीं मिला। क्षमा करेंगे, तस्वीर बनाई पर कोई अक्स नहीं मिला और इस दिल की किताब को कोई शख्स नहीं मिला। याद करते रहते हैं आप जमाने भर को, बस सर को याद करने को वक्त नहीं मिला। एक बार इन्हें जरूर याद करें और इस संस्था से जुड़कर अपनी सफलता सुनिश्चित करें। आगामी प्रतिभागी को बुलाना चाहूंगा। आगे प्रदीप कुमार जो कि बीएसएफ का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसका फिजिकल इनका भी क्लियर है। आप भी सभी को जय हिंद। अच्छे से बोलिएगा लोग, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। चलिए, सभी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अभी देखे कहाँ है जलवे हमारे उड़ान के, अभी देखे कहाँ है जलवे हमारे उड़ान के, वो और होंगे जो डर गए देख कद आसमान के। सबसे जरूरी चीज जो है, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, सांस कम वक्त की थमी है। दौड़ तो सभी रहे हैं, मगर निश्चित लक्ष्य की कमी है। एक लक्ष्य सेट करिए लोग और उस पे दौड़ना स्टार्ट करिए लोग, नहीं तो एक रास्ते बहुत सारे मंजिल को जाता है, लेकिन आपको एक मंजिल चुनना है और उसी रास्ते पे आगे बढ़ना है। आप सबको कहना चाहूंगा कि हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से। सूरज गिरने नहीं मांगता नभ के चांद सितारों से, नभ के चांद सितारों। सबका दिलों का एहसास अलग होता है, सबके दिलों का एहसास अलग होता है। इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी होती है, आंखें तो सबकी एक जैसी होती है, पर देखने का अंदाज अलग होता है। आपने बात बड़े जोरदार तरीके से रखी। कार्यक्रम के इस दौर में और परिचय के इस दौर में मैं इस सुबह के बैच से मैं आमंत्रित करूंगा एक ऐसे शख्सियत की जिसके बारे में खुद परिचय है। कहते हैं कि अब तो फितरत हो चुकी है दिले इंतजार की, अब तो फितरत हो चुकी है दिले इंतजार की। और जोरदार तालियों के बीच स्वागत करेंगे हमारे सरकार की। जमाल सर को मैं स्वागत करने के लिए यहाँ बुलाता हूँ और आए और चंद शब्दों में अपनी बात रखें, क्योंकि बच्चों को भूख भी लगी है, तो हम ये कार्यक्रम बहुत लंबा नहीं रखेंगे। यहाँ के बाद से और धीरे धीरे कार्यक्रम। आप सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों ने जो हमें समय दिया है और हम लोगों ने जो समय दिया है उसका समर्पण है कि हम लोग दिन पर दिन एक अलग नए अंदाज और नए तरीके से अपने आप को विकसित कर रहे हैं। तो चलते हैं एक नए अंदाज में कि कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता और दुनिया का हर एक काम टाला नहीं जाता। मेहनत करने से होती है मुश्किल आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता।
ये दुनिया वाले बड़ी अजीब होते हैं, ये दुनिया वाले बड़ी अजीब होते हैं। कभी हमसे दूर तो कभी करीब होते हैं। दर्द न बताओ तो हमें कायर कहते हैं, और दर्द को बता दो तो हमें शायर कहते हैं। सबसे पहले जितने भी विद्यार्थी हैं अपने मन और अभिकल्पना से जिनके मन में थोड़ा सा भी उदासी है, उस उदासी को हटा लें, क्योंकि यह प्रोग्राम आप लोगों को एक नए अंदाज और नए तरीके से आप सभी को मिलेगा। और आपके अंदर एक जुनून, एक ताकत, एक लालसा होनी चाहिए कि मुझे भी जीवन में कुछ करना है। आपके अंदर वो ताकत होनी चाहिए। किसी में ताकत नहीं है कि आपके जुनून और ताकत और हुनर को कोई रोक सके। इसलिए हम कहते हैं कि चेहरे की हंसी से गम को भुला दो, चेहरे की हंसी से गम को भुला दो। कम बोलो पर सब कुछ बता दो, कम बोलो पर सब कुछ बता दो। खुद न रूठो पर सबको हंसा दो। यही राज है जिंदगी का, जियो और जीना सिखा दो। लोग डूबते हैं तो समुद्र का दोष देते हैं, लोग डूबते हैं तो समुद्र का दोष देते हैं। मंजिल ना मिले तो किस्मत का दोष देते हैं, मंजिल ना मिले तो किस्मत का दोष देते हैं। खुद को संभाल कर चलते नहीं, खुद को संभाल कर चलते नहीं तो पत्थर, ठोकर लगती है तो पत्थर का दोष देते हैं, ठोकर लगती है तो पत्थर का दोष देते हैं। जमाना क्या कहेगा ये मत सोचो, जमाना क्या कहेगा ये मत सोचो, क्योंकि जमाना बहुत अजीब है, क्योंकि जमाना बहुत अजीब है। न कामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है, न कामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है, और कामयाब लोगों से जलता है। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। अरे लहरों को तो फितरत ही होती है शोर मचाने की, लेकिन मंजिल उसी को मिलती है जो नजरों में तूफान देखता है। करोड़ों के भीड़ में इतिहास मुट्ठी भर लोग ही बनाते हैं, करोड़ों के भीड़ में इतिहास मुट्ठी भर लोग ही बनाते हैं। वही रचते हैं इतिहास जो आलोचकों से नहीं घबराते हैं। कितना आश्चर्यजनक है बात कि मनुष्य के शरीर में 70% जल और कट जाए तो खून निकलता है, और मनुष्य का हृदय खून से बना होता है, और किसी के हृदय पर चोट पहुंचती है तो आंखों से पानी निकलता है। वक्त से लड़कर जो अपनी नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो अपनी नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ये मत सोचो, कल क्या होगा ये मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। आसमां में मत ढूंढो अपने सपनों को, आसमां में मत ढूंढो अपने सपनों को, सपनों के लिए तो जमीन जरूरी है। आसमां में मत ढूंढो अपने सपनों को, सपनों के लिए तो जमीन जरूरी है। सब कुछ मिल जाए तो दुनिया में क्या मजा, जीने के लिए कमी भी जरूरी है। यह जितने भी विद्यार्थी हैं उनसे आग्रह है कि आप किसी भी क्षेत्र में हैं, कोई भी क्लास हो, जिस चीज का आप प्रयास कर रहे हैं उसे इतना दिल से और मेहनत से कीजिए कि आपके अंदर एक जुनून आ जाए, आपके अंदर एक ताकत आ जाए, आपके मेहनत से आपको फीलिंग हो जाए, महसूस हो जाए कि मैं इस बार जिस क्षेत्र में बिलोंग करता हूँ, जिस क्षेत्र में चल रहा हूँ, जिस क्षेत्र का तैयारी कर रहा हूँ, अब की बार 100% है कि मैं सफल हूँगा। तो आप सभी एक मेहनत कीजिए, और मैं चाहूंगा जितने भी विद्यार्थी हैं आप लोगों में जुनून और ताकत सबके अंदर होनी चाहिए। देखिए मनुष्य कोई कमजोर नहीं होता है, इंसान कोई कमजोर नहीं होता है। इंसान के अंदर जो मन होता है वही कमजोर होता है, और कमजोर जो होता है हमारे मस्तिष्क में एक डर सा बना रहता है। उस डर को आज ही निकाल दीजिए, मैं कहता हूं कि आज ही निकाल दीजिए। अब डर जिस दिन निकल जाएगा आपके अंदर एक जुनून और एक हुनर आएगा, जिसे आप दुनिया के हर एक जहां तक आपकी मंजिल होगी वहां तक आप चले जाएंगे। झूठा अपनापन तो हर कोई जताता है, झूठा अपनापन तो हर कोई जताता है, वो अपना ही क्या पलपल सताता है। यकीन मत करना मेरे दोस्त, करीब कोई कितना है ये तो वक्त बताता है। भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है, भीड़ हमेशा उसी पर रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है।
भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपना रास्ता खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसी वाणी के साथ मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मुश्किलें दिल के इरादे को आजमाती है, मुश्किलें दिल के इरादे को आजमाती है, स्वप्न के पर्दे को निगाहों में आ जाती है, हौसला गिरकर बताने के साथ कि ठोकर इंसान को चलना सिखाती है। तुम क्या जानते हो दोस्त, माँ बाप भाई बहन सब तुम्हारे साथी है। तुम क्या जानते हो दोस्त, माँ बाप भाई बहन सब तुम्हारे साथी है। कब्र ही आपका मंदिर है, ये बाकी सब रातें हैं। छोड़ दिया वो रास्ता जिस रास्ते से तुम थे गुजरे, तोड़ दिया वो आईना जिस आईने में तेरा यस्क दिखे। मैं शहर में तेरे था गैरों सा, मुझे अपना कोई न मिला। मेरे जख्मों से, तेरे लम्हों से अब मैं तो दूर चला। रुक न किया उन गलियों में, जिन गलियों में तेरी बातें होती। छोड़ दिया ओ रास्ता जिस रास्ते से तुम थे गुजरे। जय जय। देखिए यहाँ पर तमाम हमारे भाई आए, सभी जो है बहुत अच्छे अच्छे शायर बोले और आप लोग को मोटिवेट किए। तो आप अपना कर्म कीजिए, फल की जो है चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो आज तो अभी तो आप लोग हमसे मतलब छोटे हैं, तो इसके पहले भी जो हमको प्राइज मिला था उस समय देशभक्ति सॉन्ग था पवन सिंह का, वही गा रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो समर्थन दीजिएगा। कि कुछ दिन बाघा के छोड़ दा, हम वही पर सवार हो जाई। कुछ दिन बाघा के छोड़ दा, हम वही पर सवार हो जाई। ए माई होए तने तू कही तो सकतिया, अकेले सीमा पार हो जाई। ए माई होए तने तू कही तो सकतिया, अकेले सीमा पार हो जाई। उसके बाद कहना है कि गिरते गिरते मेरे दोस्त संभलना सीखो, गिरते गिरते मेरे दोस्त संभलना सीखो, अंधेरे में रोशनी बनकर चमकना सीखो। गिरते गिरते मेरे दोस्त संभलना सीखो, अंधेरे में रोशनी बनकर चमकना सीखो। जब कभी आए वतन की इज्जत का सवाल, जब कभी आए वतन की इज्जत की सवाल, तो घर से सर पर कफन बांध कर निकलना सीखो। और जो भी है, कोई भी बात है, प्यार मोहब्बत चाहे जो भी है, तो सब अपने अपने स्थान पर है। तो उस पर कुछ शायरी है, हम तो बर्दिये से प्यार है, दूसरा किससे हो। तो कहते हैं कि आंसू आ जाते हैं रोने से पहले, आंसू आ जाते हैं रोने से पहले, ख्वाब टूट जाते हैं सोने से पहले। आंसू आ जाते हैं रोने से पहले, ख्वाब टूट जाते हैं सोने से पहले। लोग कहते हैं कि मोहब्बत करना गुनाह है, लोग कहते हैं कि मोहब्बत करना गुनाह है। काश कोई रोक लेता इस गुनाह से होने से पहले। लोग दूसरे की बात करते हैं, लोग दूसरे की बात करते हैं, हमने अपनों पर आजमाया है। लोग दूसरों की बात करते हैं, हमने अपनों पर आजमाया है। लोग कांटों से दूर भागते हैं, हमने तो फूल से जख्म खाया है। और जाते जाते यही बोलेंगे सर के लिए कि सर ने हमको मौका दिया, बशर्ते हमने नहीं सर को धोखा दिया। सर ने हमको मौका दिया, बशर्ते हमने नहीं सर को धोखा दिया। इसके लिए कोई शिकवा या गिला नहीं है। अगर ऐसी ही बात है तो इस बार ही महफिल हिला देंगे और मोतीचूर का छोटा छोटा लड्डू सर को खिला देंगे। मोतीचूर का जो छोटा छोटा लड्डू होता है, आप लोग नहीं जानते होंगे, उसका साइज कम से कम सोनालाल ऐसे ही चलेगा कुछ गाना गाकर, और भी कुछ आपको गाना है आगे, ठीक है।